इनका जो घर है वो किस तरह मैनेज हुए हैं, ये घरों में अब कैसे रह रहे हैं। 14 घर हमने इसके अंदर आप बनाए हैं और तकरीबन तमाम के तमाम घर बहुत ही मजबूती के साथ ये बने हैं इनके। अब अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है आप सब खैर आफियत से होंगे। मैं सुहेल, आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल पीके वाला सुहेल। तो आज के इस व्लॉग में इंशाल्लाह आपको दिखाएंगे हमने खरगोशों के घर मुकम्मल तौर पर 110% तैयार कर लिए हैं। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। और ये देखें आज खरगोश कितने खुश हैं, कितने ज्यादा हैप्पी हैं। अभी इन्होंने चारा खा लिया, इनके पेट फुल हैं। तो पिछले व्लॉग में हमने आपको दिखाया था, हमने इनके घर गिराए थे। तो हमने आपके साथ ये वादा किया था कि हम जब इनके नए घर बनाएंगे अपने व्यूवर्स के साथ इनके नए घर भी शेयर करेंगे कि हमने किस तरह बनाए और किस तरह मैनेज करके 100 तकरीबन 20 खरगोश हैं जिनको हमने मैनेज किया हुआ है छोटी सी जगह के अंदर। लेकिन आप ये बिल्कुल हैप्पी हैं। आप वीडियो के साथ जुड़े रहिएगा, वीडियो को एंड तक देखिएगा, बहुत मज़ा आने वाला है। बहुत अच्छी वीडियो है। इसके साथ साथ आपको ये अंदाज़ा हो जाएगा कि अगर आपने कहीं भी हैं, आप लाहौर शहर है, कराची है, फैसलाबाद है, किसी गांव में है, तो आपने अपने किसी दूसरे मंजिल, तीसरी मंजिल मतलब 3rd फ्लोर 4th फ्लोर पर भी आपने खरगोश रखने होंगे तो आप इजीली रख सकते हैं। ये आपको पता तभी चलेगा जब आप मेरे साथ रहेंगे। आपको उसके बाद आइडिया होगा कि हमने किस तरह इनको मैनेज किया हुआ है, किस तरह खरगोशों के घर हमने बनाए हैं और कितने हैप्पी हैं। उसके साथ साथ हम आपको ये बताएंगे कि इनकी जो ब्रीडिंग का टाइम है वो कब होता है, ब्रीडिंग कब ये करते हैं। अब गर्मियां, अब ये ब्रीडिंग बिल्कुल नहीं करेंगे। इस मौसम में इनके बच्चे मर जाते हैं, ब्रीडिंग से ये बिल्कुल इस वक्त दूर है। तकरीबन 2 मंथ तक इनकी ब्रीडिंग जो है वो जारी होने वाली है, इसलिए हमने इनका सेटअप मुकम्मल कर लिया है। मैं आपको इनके घर दिखाऊंगा, आपने वीडियो के साथ जुड़े रहना है। जितने वीडियो यूट्यूब पर न्यू है उन्होंने चैनल को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन का बटन दबाना है। तो आप मुझे मोबाइल पकड़ा दे, मैं आप अंदर से व्यूवर्स को दिखाता हूँ कि किस तरह हमने मैनेज किए हैं ये जितने हमने घर बनाए। ये देख सकते हैं आप अंदर का माहौल। सबसे पहले तो मैं आपको बताता हूँ कि ये पंखा, ये देखें, ये सर्दियाँ गर्मियाँ इनके ऊपर लगा होता है, लेकिन सर्दियों में सर्दी होने की वजह से ये नहीं चल सकता क्योंकि सर्दी काफ़ी ज़्यादा होती है। तो गर्मियों में ये हमेशा पूरा दिन पूरी रात इनके ऊपर चलता है। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि इनका जो घर है वो किस तरह मैनेज हुए हैं, ये घरों में अब कैसे रह रहे हैं। ये आप देख सकते हैं सबसे फर्स्ट में, ठीक है, ये 2nd नंबर पर, 3rd नंबर पर, इस तरह ही आगे 4th नंबर पर, ये 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 14, तकरीबन 14 घर। ये उम्मीद है कि तकरीबन 1-2 साल तक इनके ये घर चलने वाले हैं, इन्हें कोई परेशानी मसला नहीं पेश आएगा। और जब ये ब्रीडिंग का टाइम इनका आएगा तकरीबन 1-2 मंथ तक, तो यकीन माने कि यही 120 खरगोश तकरीबन 240-260 खरगोशों तक 1 मंथ के अंदर पहुंच जाएगा। क्योंकि जब इनका ब्रीडिंग का वक्त आता है तो ये सिर्फ 21 दिन का एक जो खरगोशनी है जिसे हम मादा खरगोश कहते हैं, ठीक है, नर और मादा का जब मिलाप होगा तो इंशाल्लाह ये हर 21 दिन बाद एक खरगोशनी तकरीबन 20 से 25, अरे कहना क्या चाहते हो? क्या कहते हैं, 20 से 25 दिनों के अंदर अंदर दोबारा से फिर से 5 से 7 बच्चे देते हैं, जिसकी वजह से इनकी तादाद में एक ही मंथ में इतना ज़्यादा इजाफा हो जाता है कि इन्हें संभालना नामुमकिन हो जाता है। लेकिन हमने इनका बहुत अच्छे से हमने मैनेज किया हुआ है। इनके लिए ये निकलने का रास्ता है, एक, ये 2 और वो 3 रास्ते हैं। ये सुकून से इसमें रहते हैं। यहाँ से हवा आती है, ये इस गली में आती है, यहाँ से होती है हर कमरे में होती जाती है और तकरीबन तमाम खरगोशों को यकसा जो ये हवा है, ठंडी हवा इस पंखे की, और 3rd फ्लोर पर वैसे भी हवा बहुत तेज चली रहती है, तो इन्हें ना बहुत ही पुरसुकून और ठंडी हवा का मिलने का मौका मिल गया और अब ये बहुत हैप्पी हैं। यकीन जाने आप देख सकते हैं किस तरह ये बैठे हैं। मैं आपको बाहर के जो है खरगोश उनका भी थोड़ा सा नज़ारा करा देता हूँ। उसके बाद मैं एक छोटी सी बच्ची हमारा है उसे बुलाऊंगा, उससे पूछूंगा कि उसकी कितनी मोहब्बत है इन खरगोशों के साथ। इधर ही खड़ी है। तो हमारा बेटा अंदर आए और बताएं आपको कौन सा खरगोश ज़्यादा प्यारा है। इनमें से कोई एक पकड़कर आप जो है ना अपनी मोहब्बत का अजहार ख्याल करें इधर के आपकी रैबिट के साथ कितनी मोहब्बत है और कितने प्यारे लगते हैं। कोई एक आधा पकड़ सकती हैं आप? नहीं पकड़ा गया, दोबारा ट्राई करें। लो जी, हमारा ने पकड़ लिया जी। बच्चे आपको वाइट कलर का रैबिट पसंद है? ऊंची बोलकर बताओ। हाँ जी। तो ये वाला पसंद है या जिसके ऊपर बड़े बड़े बाल हैं वो पसंद है आपको? वो वाला। तो अब वो आप पकड़ सकती हैं, ये वो कहीं छुपा हुआ है। छुपा हुआ है कहीं।
तो इस तरह ही देखें, ये बच्ची जब भी हमारे पास आती है तो ये एक बच्चा जैन और ये इनका तकरीबन आधा दिन इसी बड़े रूम में गुजर जाता है खरगोशों के साथ, अपनी मस्ती के साथ, मज़े के साथ। और उसके साथ साथ आपको व्यूअर्स ये बताते हैं कि ये हमारा 3rd फ्लोर है, इस पर हवा बहुत ज़्यादा तेज़ चल रही होती है वैसे भी, और इनके लिए ये बहुत ही सुकूनदा कमरे अब बन चुके हैं। ये देख सकते हैं इनके निकलने की जगह। और उसके बाद मैं आपको थोड़ा सा दूर होकर इस कमरे का व्यू नज़ारा दिखा देता हूँ कि ये देखें, इतना सा जगह है, तकरीबन आधा मरला ये बनता है, उसके अंदर हमने इनका सेटअप बनाया हुआ है। लेकिन पहले थोड़ी सी नाकस मैनेजमेंट होने की वजह से ये बच्चे बहुत ज़्यादा मरे हैं। खरगोशनियाँ जो थी उन्होंने बच्चे इतने ज़्यादा दिए हैं कि डेली बेसिस पर वो अंदर जगह ना होने की वजह से वो बाहर बच्चे फेंकती थी, जिसकी वजह से कौवे, कोयलें, कोई चीज़ें मतलब उड़ा कर ले जाती थी, खा जाती थी। लेकिन जब हमें इस चीज़ का इल्म हुआ कि ये तो देखें, एक तो नुकसान हो रहा है और दूसरा गुनाह के ज़िम्मे पे भी जाता है, तो हमने सोचा कि इनका क्यों ना अच्छा से सेटअप बनाया जाए और इनकी जो मैनेजमेंट है वो अच्छे से करके इनसे अच्छे से दोबारा से जो है बच्चे लिए जाएं ब्रीडिंग करवा के। तो हमने फ़ैसला किया था, तो हमने तकरीबन 1 दिन की मेहनत के अंदर इनके तमाम तर घर को अच्छे से पहले गिराया, उसकी सफाई की, सुथराई की। और अब बात की जाए ये जो इनके घर हैं, इनको हमने कैसे बनाया है, इसके ऊपर कितनी मिट्टी है और इसके नीचे कितनी मिट्टी है। तो जो नीचे मिट्टी हमने डाली है वो तकरीबन 6 इंच है, ठीक है। उसके बाद हमने इनकी ईंटें लगाई हैं। ईंटें लगाने के बाद 1 फुट लंबाई, 1 फुट चौड़ाई के अंदर एक एक इनका कमरा बनता गया है। कमरा बनने के बाद हमने ऊपर टियर जो है वो डाले हैं, उसके साथ कुछ सरिये छोटे मोटे ऐड किए हैं, साथ ही हमने टाइलों का इंतज़ाम किया है। फिर टाइलें डालने के बाद हमने इनकी छतों के ऊपर तकरीबन 6-6 इंच मिट्टी ऊपर डाली है, ताकि ये नीचे से भी बिल्कुल ठंडे रहें और ऊपर से भी। इस तरह से आपने देखा है आज ये कितने खुश बैठे हैं। मैंने आपको हर चीज़ अच्छे से दिखाई है। अंदर लाइट ना होने की वजह से आपको वीडियो थोड़ी सी जो है ब्लैक नज़र आएगी, लेकिन कम से कम आपको आइडिया हो गया होगा कि छतों के ऊपर भी 3rd फ्लोर हो या 4th फ्लोर हो, अगर आप इस चीज़ के शौकीन हैं तो आप खरगोशों को रख सकते हैं, खरगोशों के साथ एंजॉय कर सकते हैं। इसी तरह ही आप अगर जुड़े रहेंगे हमारे साथ, हमारे व्लॉग्स देखेंगे, तो आपको डेली बेसिस पे इंटरटेनमेंट होगी, ट्रैवल वीडियो मिलेंगी, मज़ेदार वीडियो आएंगी। उसके साथ साथ हमने आपको रैबिट के जो है घर बनाने, तोड़ने से बनाने तक की वीडियो जो आपके तरफ पहुंचाई है। इसलिए मैं आपको कहता हूं, जितने चैनल पर न्यू आते हैं चैनल को सबसे पहले तो ठोक के सब्सक्राइब किया करें, बेल आइकन का बटन दबाया करें, चैनल के लाइक कमेंट शेयर ज़रूर दिया करें, अपनी राय ज़रूर बताया करें। जैसे पिछले व्लॉग में बहुत से व्यूअर्स ने अपनी राय बताई कि हमें अपने अगले व्लॉग में इनके कमरे दिखाने हैं और इनको रखने का तरीका बताना है। तो मैंने आपके साथ एक एक बात शेयर की है। अगर आप वीडियो एंड तक देखेंगे तो यकीन माने आपको मज़ा आएगा, आपको इस वीडियो से बहुत सारे फ़ायदा हासिल होंगे। आप अपने घर में 3rd फ्लोर पे, 4th फ्लोर पे सुकून से इन रैबिट को रख सकते हैं, खरगोशों को रख सकते हैं, इनको पाल सकते हैं, अपना जो है आप फुल नज़ारा ले सकते हैं, इनके साथ टाइम स्पेंड कर सकते हैं। ये टाइम स्पेंड करने के लिए बहुत अच्छी चीज़ें, इंसान से ज़्यादा ये मोहब्बत करने वाले जानवर हैं। तो मैंने इनसे दिल लगाया हुआ है, मेरी इनके साथ मोहब्बत है, मैं इनको टाइम देता हूँ, ये मुझे टाइम देते हैं, और इस लिहाज से हम इनके साथ जुड़े और ये हमारे साथ जुड़े हैं। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।